गरीब क्या करे, ना पैसा है उसके पास ना तो नौकरी है उसके पास, ठीक है। जो गरीब भाई होते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। वो बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन उनके माइंड में तरह तरह के बिजनेस आते रहते हैं, लेकिन उनके ना माइंड में पैसा नहीं रहता उनके पास, तो बिजनेस कर नहीं पाते हैं। उनके पास ज़्यादा पैसे रहते नहीं हैं लेकिन वो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं रहते हैं इसलिए बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो मेरे गरीब भाई हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं एक ऐसा बिजनेस आज लाया हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्या है वो बिजनेस। मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे बताता हूँ क्या है वो बिजनेस, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वो है जूते चप्पल का बिजनेस। जूते चप्पल का बिजनेस, जूते चप्पल का बिजनेस। अब मैं यहाँ पर जूते बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कंपनी खोल लो जूते चप्पल बनाओ, ठीक है। आपको बनाना नहीं है, आपको बेचना है, ठीक है। आपको बेचना है जूते चप्पल। आपको चप्पल स्टॉक में लाना है, ठीक है। जहाँ पे जूते चप्पल बनते हैं वहाँ पर मतलब कंपनी में जाना है। मतलब कि कंपनी अगर ना मिलती हो तो आप मेन मार्केट में जा सकते हैं जहाँ पर आपको सस्ते जूते मिलते हों, सस्ते जूते चप्पल मिलते हों। आपको वहाँ पर जाना है और स्टॉक में मटेरियल लाना है, मतलब कि भर भर के लाना है। देखिए, अगर आप पास में कंपनी है तो आप वहाँ से डायरेक्टली ला सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास कंपनी नहीं है तो आप जहाँ पर जूते चप्पल स्टॉक में मटेरियल रहता है ना, मटेरियल आप वहाँ से ला सकते हैं। देखिए, जैसे आप गए, ठीक है, आप कितना लाएंगे, 50 जोड़ी एक बार में लाएंगे। 50 जोड़ी जूते और 50 जोड़ी चप्पल एक बार में लाएंगे। कितना, 50 जोड़ी। देखिए, मैं लिखता इसलिए यहाँ पर हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए, लेकिन मैं नॉर्मली ऐसे बोल सकता हूँ तो आप जो मैं बोलता जाता हूँ ना तो आप याद करते जाओगे, लेकिन जो पिछला वाला मतलब कि जो पीछे वाला है ना उसको आप भूलते जाओगे। इसीलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ जिससे आपको सामने दिखे यहाँ पर कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। आप गए किसी फैक्ट्री में या फिर स्टॉक में मटेरियल लेने, ठीक है, कंपनी गए, 50 जोड़ी जूते चप्पल लाए, 50 जोड़ी। अगर आपको वहाँ पर 250 का एक जोड़ी, ठीक है, 250 रुपये का एक जोड़ी मिलता है। कितना का, 250 का एक जोड़ी, 250 रुपये जोड़ी, एक जोड़ी मतलब 250 रुपये का मिलता है। तो आप कितने का, ठीक है। इसे गांव में घूम कर बेचना है, ठीक है। इसे गांव में घूम कर बेचना है। अगर पास रेडी है, ठेलिया है, गांव में होती है ना, ठीक है। चलिए, आपको अगर आपके पास रेडी नहीं है तो आप साइकिल से भी घूम सकते। साइकिल में पीछे एक बॉक्स जैसा बनवा लीजिए। देखिए, अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आप बिजनेस को स्टार्ट करिए, ठीक है। साइकिल के पीछे एक बॉक्स जैसा बनवा लीजिए, या फिर आपके पास टीवीएस बिक्की है, जिसे गाँव में बिक्की बोलते हैं, पतली सी बाइक होती है, वो आपके पास है तो आप उसमें पीछे बॉक्स जैसा बनवा लीजिए, लोहे का या फिर लकड़ी का। तो आप गांव में सभी जगह घूम सकते हैं। अगर आपके पास ये सब नहीं है, आप घूमना नहीं चाहते, तो आप एक जगह पर खड़े होकर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पर मेन मार्केट होता है ना, जहाँ पर खूब भीड़ भाड़ होता है, लोग आते जाते हैं, लोग देखते हैं उस चीज़ों को कि हाँ यहाँ पर क्या सामान बिकता है, तो आपको वहाँ पर खड़े होकर बेचना है। देखिए, आप 250 रुपये का एक जोड़ी आपको पड़ता है खरीदने पर। आप बेचेंगे कितने का, आप बेचेंगे 350 का। कितने का बेचेंगे, 350 का बेचेंगे। तो एक मतलब एक जोड़ी के पीछे आप 100 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। आप एक जोड़ी के पीछे 100 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं। दिन भर में आप कितने जोड़ी बिक जाएंगे, दिन भर में कम से कम 15 जोड़ी तो बिक ही जाएंगे, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण समझाता हूँ। ये आपकी दुकान है, ठीक है, जहाँ पे आप खड़े होकर बेच रहे हैं। ये गई रोड, ये गई रोड, ठीक है, ये गई रोड। इधर है कंपनी, क्या है, इधर कंपनी, और इधर लोग रहते हैं। इधर लोग रहते हैं, इधर कंपनी है। तो लोग यहाँ से सुबह सुबह उठकर तैयार होकर जाते हैं, यहाँ पर रोड जाते हैं, तो कंपनी में काम करते हैं, जाते हैं या कंपनी से आते हैं, और आप बेच रहे हैं यहाँ पर बैठ कर, जूते चप्पल बेच रहे हैं। तो लोग जब कंपनी से वापस आ रहे हैं, घर से जा रहे हैं काम करने, तो लोग आपके जूतों को देखेंगे नहीं। आप जूतों को खुला रखिए, ठीक है। तो लोग इधर से आएंगे जाएंगे तो आपके जूतों को देखेंगे और खरीदेंगे, ठीक है।
क्योंकि हर कंपनी में जूता रिक्वायर्ड होता है, हर कंपनी में जूता जूता मतलब कि सेफ्टी शूज जरूरी होता है, मतलब जूता जरूरी होता है। तो आपको यहाँ पर बेचना बैठ कर, अगर मैं इसे मिटा देता हूँ अगर आप मेन मार्केट में मतलब कि खड़े होकर बेचना है, जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर आप खड़े हो जाइए। अगर आप पास रेडी है ठेलिया, जो क्या बोलते हैं, 4 पहिए होते हैं नीचे पतली साइकिल वाली, और लकड़ी के चाकों का बना होता है, वो आपके पास आए तो आप सजा लीजिए, बाकायदा सजा लीजिए, जिससे आकर्षित लगे लोगों को ना, लोग आए और उनको अच्छा लगे कि हाँ अच्छा अच्छा मटेरियल अच्छा अच्छा है। तो जैसे 250 का आपने एक जोड़ी लाया, जहाँ से आप लाएंगे, तो आपने बेचा कितने का, 350 का। आप 100 रुपये का एक पीस के पीछे 100 रुपये कमाएंगे। अगर देखिए दिन भर में 15 जोड़ी बिक ही जाएंगे, ठीक है, 15 जोड़ी गुणे 15 तो बराबर 15 इक्यानम 15 कितना हुआ, 1500। एक दिन में, जी हाँ, एक दिन में आप 1500 रुपये कमा लेंगे। एक दिन में आप 1500 रुपये कमा लेंगे, ठीक है। तो ये बिजनेस था। अगर आप वास्तव में गरीब हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करिए, ठीक है। आप इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। दूसरे के यहाँ काम करने से अच्छा है दूसरे के यहाँ डांट खाना, डर बना रहना कि हाँ कोई आएगा मुझे डांटेगा, तो उससे बेहतर है कि आप ये स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर आप वास्तव में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं कि मैं कुछ बिजनेस करूं, मेरा एक स्वयं का बिजनेस हो, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करिए, ठीक है। तो ये मुझे बिजनेस अच्छा लगा, कमेंट बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो यहाँ पर लाता हूँ जिससे मैं जो मेरे गरीब भाई हैं उनको थोड़ा हेल्प मिल सके। क्योंकि ना वो लोग परेशान रहते हैं कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ, उनको सोचता नहीं है कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ। तो इस मतलब कि इस चैनल पे इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी समय समय पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।